अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 से लेकर 9 तक। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, इसमें हमने इन्वर्स फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखें, हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। जो नंबर 1 हमारे पास फर्स्ट पार्ट है -4 7। -4 और 7 का हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने जब इन्वर्स फाइंड करना है तो फॉर्मूला है a/a² + b² इन्वर्टेड कोमा -b/a² + b²। तो जब हम उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे -4 और 7, इसका हम इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट प्लेस पर है a और सेकंड प्लेस पर है b। तो फॉर्मूला हमारे पास है -4, मतलब a आएगा डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास है 7 का स्क्वायर इन्वर्टेड कोमा, और फॉर्मूला है -b, माइनस फार्मूले का b हमारे पास है 7 डिवाइडेड बाय a² + b²। तो a हमारे पास है -4 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास है 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट -4 डिवाइडेड बाय -4 का जो स्क्वायर है हमारे पास वो है 16 प्लस 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 इन्वर्टेड कोमा -7 डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर हमारे पास है 16 प्लस 7 का स्क्वायर हमारे पास 49। तो आंसर हमारे पास -4 डिवाइडेड बाय 16 + 49 हमारे पास हो जाएगा 65 एंड -7 डिवाइड बाय 16 + 49 65। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो 1 का जो सेकंड पार्ट है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना आपने। √2 इन्वर्टेड कोमा माइनस √5 का। जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे √2 माइनस √5, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम लिखेंगे a की जगह है √2 डिवाइडेड बाय a² होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह आएगा -√5 स्क्वायर इन्वर्टेड कोमा फॉर्मूले का -b। तो माइनस फॉर्मूले का हो गया, b इटसेल्फ हमारे पास माइनस का √5 है डिवाइडेड बाय a², तो रिजल्ट आएगा √2 का स्क्वायर प्लस -√5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर आप देखें, जब इसको हम सॉल्व करेंगे √2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव, और स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। इन्वर्टेड कोमा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, आंसर आपके पास √5 डिवाइड बाय स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो आंसर 2, प्लस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा 5। ब्रैकेट क्लोज कर दें आप, और उसके बाद आंसर आ जाएगा √2 डिवाइड बाय 2 + 5 7 एंड इन्वर्टेड कोमा √5 डिवाइड बाय 2 + 5 7। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। 1 का जो थर्ड पार्ट हमारे पास है उसमें रिजल्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है 1 0। तो जब आप 1 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे 1 0, उसके ऊपर हम इन्वर्स लगा देते हैं। तो लास्ट आपने देखा था कि फॉर्मूला हमारे पास था a/a² + b²। a की जगह हमने लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय a², तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह 0 आ रहा है, 0 का स्क्वायर इन्वर्टेड कोमा माइनस b फॉर्मूले का, माइनस फॉर्मूले का, और b हमारे पास है 0 डिवाइडेड बाय a² + b²। तो a की जगह आ गया 1, उसके ऊपर स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह 0 0 का स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद फर्दर आप देखें तो 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 इन्वर्टेड कोमा 0 नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो ये रिजल्ट 0 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0। नेक्स्ट हम देखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 इन्वर्टेड कोमा 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 0 1। 1/1 हमारे पास 1 होता है, 0 बाय समथिंग हमारे पास रिजल्ट 0 होता है। तो इसी तरीके से हमने 1 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया। तो आपके पास ऑर्डर पे की फॉर्म में हमने आंसर लिख दिया 1 0। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं। आपने इसको सॉल्व करना है और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, इसको हम राइट कर लेते हैं। 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। इसमें हमने
रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आपने कॉन्जुगेट लेके उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। हम मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट में रियल पार्ट एज इट रहता है और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। 4 माइनस 5 आयोटा से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और 4 माइनस 5 आयोटा से डिनोमिनेटर में भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है। फर्दर आप देखें, मैं न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा के साथ, डिवाइडेड बाय a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 को माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस 10 आयोटा, माइनस 7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करें माइनस 28 आयोटा, माइनस 7 आयोटा को माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 5 ये 35 हो जाएगा और साथ में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 एंड आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो 8 माइनस 10 आयोटा और माइनस 28 आयोटा ये आपके पास हो जाएगा माइनस 38 आयोटा प्लस एंड 35 और फिर आपने आयोटा स्क्वायर की जगह पुट कर देना माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह आपने पुट कर दिया -1। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देन 8 माइनस 38 आयोटा माइनस 35 डिवाइडेड बाय 16, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 25। देन आप देखें 8 माइनस 35 ये आंसर हो जाएगा -27 माइनस 38 आयोटा डिवाइड बाय 16 प्लस 25 41। नेक्स्ट आप -27 ओवर 41 ये अलग कर दें, -38 डिवाइडेड बाय 41 ये अलग और साथ में आयोटा। तो आपके पास रियल पार्ट जो है वो आ गया -27 ओवर 41 और जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है तो वो आपके पास आ गया -38 डिवाइडेड बाय 41। याद रखें आपने आयोटा को इमेजिनरी पार्ट में मेंशन नहीं करना, जस्ट आयोटा का जो कोफिशिएंट है -38 ओवर 41 ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट जो है -2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। सबसे पहले आपने न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेना है। आप स्क्वायर ओपन करें, -2 स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस 2ab, a हमारे पास है -2 और b हमारे पास है 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा एज इट इज़, -2 स्क्वायर ये हमारे पास 4, 3 स्क्वायर 9 एंड आयोटा स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस, 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 3 ये 12 और आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दें आप -1 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 राइट किया, 4 माइनस 9 माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, 4 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 12 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो -5 माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा है, आप 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और 1 माइनस आयोटा से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें। तो देन आप -5 माइनस 12 आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म अप्लाई कर दें तो ये 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट -5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -5 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि -5 को आप माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके पास 5 आयोटा, -12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करो -12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट आप -5 आयोटा माइनस 12 आयोटा -7 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह आप राइट कर दें -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह राइट कर दें आप -1। देन आप देखें -5
-7 आयोटा एंड माइनस का 12 डिवाइडेड बाय नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आपके पास +1 हो जाएगा। 5 माइनस का 5 है, माइनस का 12 है, तो -17 एंड -7 आयोटा डिवाइड बाय 1 + 1 आपके पास हो गया 2। फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे तो -17/2 सेपरेट कर दें एंड -7/2 ये भी सेपरेट कर दें साथ में आयोटा, तो आपके पास जो रियल पार्ट है वो -17/2 है और जो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है वो -7/2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है आयोटा ओवर 1 + आयोटा। जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो आयोटा ओवर 1 + आयोटा है तो कॉन्जुगेट इसका बनेगा 1 - आयोटा। ये आपने न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आप आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें 1 - आयोटा डिवाइड बाय a² - b², तो ये बनेगा 1² - आयोटा स्क्वायर। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आयोटा आ गया, देन आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो आपने आयोटा स्क्वायर की जगह पुट किया -1। नेक्स्ट फिर आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आप राइट करेंगे -1 और डिनोमिनेटर वाला रिजल्ट -1 प्लस हो जाएगा तो 1 + 1। नेक्स्ट आयोटा -1 प्लस हो जाएगा आयोटा +1 डिवाइड बाय 1 + 1 आपके पास रिजल्ट बनेगा 2। तो आप अगर इसको सीधा करके लिखते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 1 + आयोटा डिवाइड बाय 2 और 1/2 + आयोटा बाय 2। मतलब इसको अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 + 1/2 और साथ में आयोटा। तो अगर आप बताएंगे रियल पार्ट इसमें है 1/2 और इमेजिनरी पार्ट इसमें है 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट करते हैं। उसमें आप देखें जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 4 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। आप न्यूमिनेटर को सॉल्व करें तो ये रिजल्ट 4² + 3 आयोटा स्क्वायर फॉर्मूले का 2ab + 2a इस वक्त आपके पास है 4 और b आपके पास है 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा। नेक्स्ट आप सॉल्व करेंगे 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9 आयोटा स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 8 × 3 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। नेक्स्ट 16 + 9 आयोटा स्क्वायर की जगह आप राइट करें -1 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। आपने आयोटा स्क्वायर की जगह राइट कर दिया -1। फर्दर 16 - 9 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। नेक्स्ट हम जब इसको सॉल्व करेंगे 16 - 9 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। तो आपने जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इसी स्टेप में अगर हम कर देते हैं 4 - 3 आयोटा की जगह आप लिखेंगे +3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। न्यूमिनेटर को आप न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 7 + 24 आयोटा और मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय a² और b के वाली फॉर्म बन गई 4² - 3 आयोटा स्क्वायर। आगे आप 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 28 + 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21 आयोटा। 24 आयोटा को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आयोटा। फर्दर आप 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 और साथ में आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का जो स्क्वायर है ये है आपके पास 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पे भी आपने जब मल्टीप्लाई करना है 24 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 72 आयोटा स्क्वायर बनेगा। और 28 और 21 आयोटा + 96 आयोटा तो ये आपके पास बन जाएगा 117 आयोटा और प्लस का 72 आयोटा स्क्वायर की जगह आपने राइट कर दिया माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 16 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह राइट कर दिया आपने -1। देन आप देखें 28 + 117 आयोटा -72 आयोटा डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर आयोटा नहीं आएगा, इसको हम रेस कर लेते हैं। तो ये आयोटा हमने रिमूव कर दिया। दोबारा से हम राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा 72
माइनस का 72 आएगा, प्लस 72 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 72। नेक्स्ट 16 नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये प्लस का 9। और जब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 28 माइनस 72 तो ये आपके पास आंसर देगा माइनस का 44 एंड प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 ये आपके पास 25। जब हम इसका रियल पार्ट सेपरेट करेंगे तो ये माइनस 44 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 117 ओवर 25 और साथ में क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 पार्ट था उसमें रियल पार्ट माइनस 44 ओवर 25 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 117 ओवर 25 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है प्रूव दैट z conjugate is equal to z if and only if z is real। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो दो बातें इस क्वेश्चन में हैं, z conjugate z के इक्वल है, इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। तो सबसे पहले अगर हम सपोज करें, मगर सपोज करने से पहले हम एक चीज़ लेट कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, और देन अगर z आपके पास a प्लस बी आयोटा है, z कॉन्जुगेट इक्वल होगा a माइनस बी आयोटा के। सपोज दैट पहली बात हम प्रूव करते हैं, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ये जो z है, अगर ये हम सपोज करते हैं z कॉन्जुगेट z के इक्वल है, देन वी शैल प्रूव z इज रियल। हमने सपोज किया z कॉन्जुगेट z के इक्वल है और अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे z हमारे पास रियल कैसे आता है। तो z कॉन्जुगेट अगर a माइनस बी आयोटा के इक्वल है और z हमारे पास a प्लस बी आयोटा है, तो अगर मैं राइट हैंड साइड वाले रिजल्ट को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाऊँ तो a माइनस बी आयोटा प्लस का a माइनस a हो जाएगा और प्लस का b आयोटा भी माइनस बी आयोटा, और राइट हैंड साइड पर रिजल्ट जीरो रह गया। मैंने a से माइनस a कैंसिल कर दिया, माइनस बी आयोटा और माइनस बी आयोटा ये आपके पास माइनस 2b आयोटा इज इक्वल टू 0। माइनस 2 कभी भी 0 नहीं हो सकता और आयोटा भी कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आयोटा का रिजल्ट माइनस 1 का स्क्वायर रूट होता है। अब माइनस 2 भी 0 नहीं है, आयोटा भी 0 नहीं है, मगर माइनस 2b आयोटा इज इक्वल टू 0 है, देन फिर यही पॉसिबल है कि b किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि z रियल है, तो z का रिजल्ट हम दोबारा से लिखते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब b का जो रिजल्ट हमने निकाला है वो है 0 और साथ में आयोटा, 0 मल्टीप्लाई आयोटा, ये सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो अब आप देखें z का रिजल्ट हमारे पास a के इक्वल आ गया, जो कि क्या है, रियल है, विच इज़ रियल। अब यही बात हमने इसमें प्रूव करनी थी। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम एक इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, पहली बात लेके दूसरी प्रूव करते हैं। अब हम दूसरी बात सपोज कर लेते हैं और पहली बात प्रूव कर देते हैं। तो इसको कन्वर्सली हम प्रूव करते हैं, लेट z इज रियल। अगर z रियल है देन आई डेस्ट दैट इज इन एनी अदर वर्ड्स टू से समथिंग। अगर z रियल है तो इसका मतलब है b किसके इक्वल है, 0, क्योंकि b इमेजिनरी पार्ट है z का। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। अगर z रियल है तो अंडरस्टूड बात है कि b हमारे पास 0 के इक्वल होगा। अच्छा, अब z हमने रियल ये लेट किया है, हमने प्रूव करना है z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। तो सबसे पहले हम z लिखते हैं, z का रिजल्ट हमारे पास जनरल था a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी की जगह मैं 0 राइट करता हूँ साथ में आयोटा। तो जब सॉल्व करेंगे z का रिजल्ट a के इक्वल, और इसी तरीके से z कॉन्जुगेट इक्वल है a माइनस बी आयोटा के। तो a माइनस बी हमारे पास है 0 आयोटा, तो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट a। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर z भी a के इक्वल है और z कॉन्जुगेट भी a के इक्वल है, तो फिर अब हम कह सकते हैं कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, दस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं, अब हम 3 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। फॉर z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर शो दैट, जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है हमने शो करना है z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, हम लेट करते हैं z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रिजल्ट इक्वल है उसका a प्लस बी आयोटा के। अगर z a प्लस बी आयोटा है देन
z कॉन्जुगेट जो है वो a माइनस बी आयोटा के इक्वल है। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। z की वैल्यू पुट करते हैं। z की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा और z कॉन्जुगेट की वैल्यू है a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2। हमने b आयोटा को b आयोटा से माइनस बी आयोटा से कैंसिल कर दिया, तो a प्लस ए हमारे पास हो गया 2a डिवाइडेड बाय 2। हमने 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, हमारे पास रिजल्ट रह गया a। देन हमने जो प्रूव करना था रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल प्रूव करना था, तो जो a है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो z का ये रियल पार्ट ही है। a हमारे पास रियल पार्ट है z का और b इमेजिनरी पार्ट है, तो हमने रियल पार्ट ऑफ z प्रूव करना था, तो a हमारा रियल पार्ट ऑफ z ही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, उसमें आप देखें जो हमने प्रूव करना है, शो दैट z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो b के इक्वल है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रिजल्ट है z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो z का जो रिजल्ट है वो इक्वल है a प्लस बी आयोटा के, माइनस और जो z कॉन्जुगेट है वो इक्वल होता है a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी आयोटा माइनस a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। आपने a से माइनस से कैंसिल कर देना है। 2 b आयोटा प्लस b आयोटा ये हो जाएगा 2b आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो देन आप 2 से 2 को कैंसिल कर दें, आयोटा से आयोटा को कैंसिल कर दें, तो आपके पास रिजल्ट रह जाएगा b, जो कि इमेजिनरी पार्ट है z का। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट प्रूव करते हैं। शो दैट z मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट। इसी स्क्रीन पर आपको z और z कॉन्जुगेट नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर ये आपको पता है कि z इक्वल होता है a प्लस बी आयोटा के, तो z कॉन्जुगेट आपको पता है a माइनस बी आयोटा है, मगर इस वक्त हम z मॉड का स्क्वायर देखना चाह रहे हैं। अगर z आपके पास a प्लस बी आयोटा है, देन z मॉड जो होता है वो स्क्वायर रूट के अंदर a का भी स्क्वायर होता है प्लस b का भी स्क्वायर होता है, क्योंकि जो मॉडुलस है वो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर पॉइंट तक का डिस्टेंस। पॉइंट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओरिजिन से लेकर उस कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो जी मॉड का जो फॉर्मूला है स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है जेड मॉड का स्क्वायर। तो अगर मैं जेड मॉड के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई करता हूँ, तो मुझे राइट हैंड साइड पर भी इस रिजल्ट के ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट अगर कट गया तो आंसर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा, जो कि जेड मॉड का स्क्वायर होता है। अच्छा, अब जेड मॉड का जो स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें और हम स्टार्ट करें जो हमने प्रूव करना है, अगर उसकी हम राइट हैंड साइड ले लें जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट, तो जेड बराबर होता है ए प्लस बी आयोटा के और मल्टीप्लाई जेड कॉन्जुगेट इक्वल होता है ए माइनस बी आयोटा के। तो ये फॉर्म है ए प्लस बी और ए माइनस बी की, तो हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह बी आयोटा है तो ये बी आयोटा का स्क्वायर। तो हम सॉल्व करते हैं ए स्क्वायर माइनस ये रिजल्ट हो जाएगा बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और आपको पता है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है -1 के। तो बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर दिया और यहाँ पर आप लिख दिया आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो माइनस माइनस आपके पास हो गया प्लस, तो रिजल्ट आपके पास हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखें रिजल्ट है जेड मल्टीप्लाई जेड कॉन्जुगेट, और इक्वेशन 1 में देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड मॉड के स्क्वायर के इक्वल है, तो आपने यहाँ पर जेड मॉड स्क्वायर लिख दिया। तो जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड मॉड स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 के कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करना है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्क्रीन पर आप देखें, सबसे पहले हम लिखते हैं z1, क्वेश्चन नंबर ये 5 है, z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। अब जो आपको रिजल्ट दिया गया है z1 कॉन्जुगेट z3
कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2। ये आपको एक रिजल्ट दिया गया है और कहा गया है कि इसको आप एक्सप्रेस करो इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब Z1 और Z3 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं हम। अगर Z1 2 प्लस आयोटा है तो आपके पास Z1 का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 2 माइनस आयोटा, और Z3 का कॉन्जुगेट हमारे पास होगा 1 माइनस 3 आयोटा। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ये जो रिजल्ट हमारे पास है Z1 कॉन्जुगेट इक्वल है 2 माइनस आयोटा, और जो Z3 है वो हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल है 3 माइनस 2 आयोटा के। हम अब सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर को 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, नेक्स्ट 2 को माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस 6 आयोटा, माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का आयोटा, और माइनस आयोटा को माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस और 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ 3 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा आपके पास माइनस 7 आयोटा, और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस 1 के डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। फर्दर हम सॉल्व करते हैं इसको। 2 माइनस 7 आयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब नेक्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो हमारा जो रिजल्ट है वो माइनस 1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। तो आप मल्टीप्लाई कर दें कॉन्जुगेट के साथ 3 प्लस 2 आयोटा न्यूमरेटर में भी और 3 प्लस 2 आयोटा डिनोमिनेटर में भी, और माइनस 1 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा के साथ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है 3 होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर, और फर्दर माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3, माइनस 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 आयोटा, माइनस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 3 से माइनस 21 आयोटा, एंड माइनस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करो 2 आयोटा से तो माइनस 7 मल्टीप्लाई टू 14, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 21 आयोटा आपके पास माइनस 23 आयोटा माइनस 14 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। देन आप देखें माइनस 3 माइनस 23 आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो ये 14 हो गया डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस, और ये रिजल्ट 4 हो गया। तो माइनस 3 प्लस 14 ये आपके पास 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 13। तो अब आप 11 ओवर 13 अलग से लिख दें एंड माइनस 23 ओवर 13 ये अलग से। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने एक्सप्रेस किया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। a को रिप्रेजेंट कर रहा है 11 ओवर 13 माइनस, और b को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस, अगर हम सेंटर में लगा दें प्लस इंटू माइनस तो b रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस 23 ओवर 13। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में एक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा। नेक्स्ट Z2 दिया गया आपको माइनस 5 प्लस 3 आयोटा, और पार्ट नंबर 1 में आपको कहा गया है कि आप सॉल्व कर लें 2Z1 माइनस 4Z2 मॉड। इस रिज़ल्ट को आप इवेल्युएट करें। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, 2Z1 आप Z1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, Z1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करते हो तो Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, ये हो गया 4 प्लस 14 आयोटा। तो ये रिज़ल्ट आ गया 2Z1 का। नेक्स्ट आपके पास है रिज़ल्ट मॉड के अंदर 4Z2। सबसे पहले आप राइट करते 4 और Z2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस 5 प्लस 3 आयोटा। 4 को आपने मल्टीप्लाई किया माइनस 5 से तो माइनस 20, और 4 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये 12 आयोटा। 4Z2 का रिजल्ट भी आपने फाइंड कर लिया। अब 2Z1 का रिजल्ट भी आपके पास है और 4Z2 का रिजल्ट भी है। तो अब आप 2Z1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 4Z2। तो आप देखें 2Z1 की वैल्यू आपके पास है 4 प्लस 14 आयोटा, उसके बाद माइनस, और 4Z2 की वैल्यू आपके पास है माइनस 20 प्लस 12 आयोटा। 4 प्लस 14 आयोटा एज इट इज़ आ गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप तो ये माइनस 1 प्लस हो जाएगा 20, और प्लस 12 आयोटा हो जाएगा माइनस 12 आयोटा। 4 में आप ऐड कर दें 20
तो ये 24, 14 आयोटा माइनस 12 आयोटा आपके पास हो जाएगा 2 आयोटा। ये रिजल्ट आपके पास आ गया 2z1 माइनस 4z2 का। अब आपने क्या करना है कि इस रिजल्ट के ऊपर मॉड अप्लाई करना है। तो मॉडुलस जब अप्लाई करते हैं तो 2z1 माइनस 4z2 ये आपके पास मॉडुलस हो गया। और राइट हैंड साइड पर आप मॉड का फॉर्मूला अप्लाई कर दें कि मैग्नीट्यूड लेंगे आप 24 का स्क्वायर कर दें आप प्लस 2 का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 24 का जो आपके पास स्क्वायर होता है ये आपके पास 576 और जो 2 का स्क्वायर आपके पास ये 4। देन आप फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो 576 में आप ऐड करेंगे 4 तो आपके पास आंसर हो जाएगा 580। आप चाहें तो इसको यहाँ पे स्टॉप कर दें 2z1 माइनस 4z2 मॉड के रिजल्ट को, या फिर अगर फर्दर आपने सॉल्व करना है तो इसको आप राइट कर दें 4 मल्टीप्लाई 145। तो 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 होता है और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 145। तो ये आपके पास वो आंसर आ गया। नेक्स्ट हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट मॉड, ये आपने इवेलुएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 3z1 को सॉल्व कर लेते हैं। 3z1 की वैल्यू हमें स्क्रीन पर नज़र आ रही है 2 प्लस 7 आयोटा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 6 और 3 मल्टीप्लाई 7 आयोटा ये आपके पास हो जाएगा 21 आयोटा। ये रिजल्ट आ गया 3z1 का। नेक्स्ट 3z1 के बाद हम 2z1 कॉन्जुगेट 2 हमने लिखा और z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू बनेगी 2 एज इट इज़ और प्लस 7 आयोटा को हम लिख देंगे माइनस 7 आयोटा क्योंकि हमने z1 का कॉन्जुगेट लिया। अब फर्दर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाई 2 ये आपके पास ये 4 हो गया और 2 को माइनस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आपके पास माइनस का 14 आयोटा। ये आंसर आ गया 2z1 कॉन्जुगेट का। अब हमने क्या करना है 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट को सॉल्व करते हैं। तो 3z1 की वैल्यू आपके पास है 6 प्लस 21 आयोटा और उसमें आपने ऐड करना है 2z1 कॉन्जुगेट। तो 2z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है 4 माइनस 14 आयोटा। तो आपने पुट किया 4 माइनस 14 आयोटा। 6 में आप ऐड कर दें 4 को तो आंसर आ गया आपके पास 10 और 21 आयोटा में से माइनस कर दें 14 आयोटा तो आपके पास आंसर आ गया 7 आयोटा। तो ये रिजल्ट आपके पास है 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट का। तो अब आपने 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट का मॉड लेना है। मॉड में क्या करते हैं राइट हैंड साइड पर आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे 10 का स्क्वायर ले लेंगे और नेक्स्ट आप 7 का स्क्वायर ले लेंगे। फर्दर जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर आपके पास हो गया 100 और 7 का स्क्वायर हो गया आपके पास 49। तो इसको सॉल्व किया तो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 149। तो ये आपके पास आंसर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 देखते हैं। 6 का जो थर्ड पार्ट हमारे पास है हमने सॉल्व करना है इसमें -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट, इसको आपने इवेलुएट करना है। तो हमें z2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। z2 की वैल्यू हमारे पास है -5 प्लस 3 आयोटा। तो फिर z2 कॉन्जुगेट जो हमारे पास होगा वो -5 माइनस 3 आयोटा होगा। तो सबसे पहले आप -7 z2 को सॉल्व करें -7 और z2 की वैल्यू हमारे पास है -5 प्लस 3 आयोटा। तो -7 मल्टीप्लाई -5 ये हो जाएगा 35 और -7 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो -21 आयोटा, ये वैल्यू होगी -7 z2 की। नेक्स्ट आप 2z2 कॉन्जुगेट 2z2 कॉन्जुगेट हमारे पास जो रिजल्ट है वो है -5 माइनस 3 आयोटा। तो आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें -5 से -10 और 2 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करो -6 आयोटा। तो रिजल्ट आ गया 2z2 कॉन्जुगेट का। अब हमने क्या करना है -7z2 राइट करते हैं प्लस 2z2 कॉन्जुगेट, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -7z2 की वैल्यू हमारे पास है 35 माइनस 21 आयोटा, 35 माइनस 21 आयोटा और उसके बाद 2z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू है -10 माइनस 6 आयोटा। 35 माइनस 10 तो ये आपको आंसर दे रहा है 25 और -21 आयोटा -6 आयोटा ये आपको आंसर दे रहा है -27 आयोटा। तो ये आपके पास आंसर आ गया -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट का। अब आपने इस रिजल्ट के ऊपर अप्लाई कर देना है मॉडुलस -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो मॉडुलस में आपने क्या करना है स्क्वायर रूट ले लेना है और पहले 25 का स्क्वायर ले लेना है प्लस -27 का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर आपके पास 625
प्लस -27 का स्क्वायर आपके पास 729। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 7 + 6 ये आपके पास हो जाएगा 13, और 29 में 25 ऐड करें तो ये आपके पास 54। तो आंसर आपके पास ये 1354 आंसर आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 4 पार्ट में हमारे पास जो हमने सॉल्व करना है, स्क्रीन पर आपको रिजल्ट नज़र आ रहा होगा। Z1 + Z2 होल क्यूब का आपने मॉड फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो आप दोबारा से ये स्टूडेंट्स देख लें, Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 अयोटा, और Z2 की वैल्यू हमारे पास है -5 + 3 अयोटा। अब हम Z1 + Z2 को सबसे पहले ऐड करते हैं। Z1 की वैल्यू है 2 + 7 अयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू है हमारे पास -5 + 3 अयोटा। तो 2 में आप ऐड कर दें -5, तो आपके पास 2 - 5 रिजल्ट हो जाएगा आपके पास -3, और 7 अयोटा में 3 अयोटा आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 अयोटा। तो ये आंसर आपके पास आ गया Z1 + Z2 का रिजल्ट आपके पास आ गया -3 + 10 अयोटा। अब आपने क्या करना है, Z1 + Z2 का होल क्यूब पहले फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फिर आपको -3 + 10 अयोटा का होल क्यूब फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट फर्दर आप देखें कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A³ A + B का होल क्यूब, ये रिजल्ट इक्वल होता है A³ + B³ + 3A² B + 3AB²। अब यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, -3 होल क्यूब प्लस B आपके पास है 10 अयोटा, तो 10 अयोटा का ये होल क्यूब प्लस 3A² -3 स्क्वायर, और B हमारे पास है 10 अयोटा प्लस 3A हमारे पास है -3, और B हमारे पास है 10 अयोटा स्क्वायर। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, -3 का जो क्यूब है ये आपके पास आंसर आएगा -27, क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो नेगेटिव साथ रहेगा। और 10 अयोटा का क्यूब जब आप लेंगे तो 10 का क्यूब आपके पास हो जाएगा 1000, और अयोटा का क्यूब प्लस 3 -3 का स्क्वायर आपके पास 9, और साथ में 10 अयोटा। नेक्स्ट आप ये रिजल्ट हो जाएगा 3 × -3, ये माइनस का 9, और 10 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 100 अयोटा का स्क्वायर। फर्दर जब हम इसे सॉल्व करते हैं, -27 + 1000, और अयोटा क्यूब का जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह आप लिखते हैं अयोटा स्क्वायर एंड अयोटा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27, 27 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 270, और साथ में अयोटा। और 100 को आप मल्टीप्लाई कर दें -9 से तो ये -900, और साथ में अयोटा स्क्वायर रिजल्ट दे देगा। अब आपने क्या करना है कि -27 और अयोटा स्क्वायर, आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर का जो आंसर होता है वो इक्वल होता है -1 के, तो आपने यहाँ पर लिख दिया +1000, अयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1 अयोटा प्लस 270 अयोटा -900, और अयोटा स्क्वायर की जगह आपने राइट कर दिया -1। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, -27 और माइनस का 1000 अयोटा प्लस 270 अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये रिजल्ट आपके पास प्लस का 900। फर्दर -27 + 900 ये आंसर देगा आपको 873, और -1000 + 270 तो ये आपको आंसर देगा माइनस, और ये रिजल्ट आपको देगा 730। तो ये आपने Z1 + Z2 का होल क्यूब फाइंड कर लिया। अब आपने क्या करना है, Z1 + Z2 का होल क्यूब आपके पास आ गया, आपने यहाँ पर अयोटा भी साथ राइट करेंगे, तो आपने Z1 + Z2 होल क्यूब का लेना है मॉड। तो Z1 + Z2 होल क्यूब का मॉडुलस आप फाइंड करने लगें। Z1 + Z2 की जो वैल्यू आपके पास है वो है होल क्यूब की वैल्यू 873 - 730 अयोटा। अच्छा, जब मॉडुलस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट, और 873 का आप ले लेंगे स्क्वायर प्लस, और -730 का आप ले लेंगे स्क्वायर। 873 का जब आप स्क्वायर राइट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 762,129, और जब आप -730 का स्क्वायर राइट करेंगे तो आंसर आएगा 532900। अब जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1295029। अब यहाँ पे भी आप स्टॉप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर दे देगा ये 109
होल क्यूब। अच्छा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट तक आप आंसर रख सकते हैं, नहीं तो आप 109 होल क्यूब स्क्वायर रूट, और 109 होल क्यूब को आप इस तरह लिख दें 109 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 109। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो आपके पास 109 और स्क्वायर रूट में आपके पास 109, ये आ गया। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी सारे आपको क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में रिजल्ट है जो शो करना आपने स्क्रीन पर, मैं आपको लिख के बताता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पर जो रिजल्ट है वो मैं राइट कर रहा हूँ, आयोटा पावर n+1 प्लस आयोटा पावर n+2 प्लस आयोटा पावर n+3 प्लस आयोटा पावर n+4। अब राइट हैंड साइड पर रिजल्ट 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर आप याद रखें कि जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+2, इसी तरह आयोटा की पावर n+3 और आयोटा की पावर n+4 आ रहा है। तो आप इसको अगर सेपरेट कर सकते हो तो करो, आयोटा की पावर n डॉट आयोटा। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये ऑलरेडी ऐड हमने सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट वाले रिजल्ट को भी हम लिख देते हैं ऐसे ही, आयोटा पावर n और साथ में आयोटा का स्क्वायर, और फिर आयोटा की पावर n और साथ में आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर n और साथ में आयोटा की पावर 4। अब आप देखें सब में कॉमन क्या रिजल्ट आ रहा है, सब में कॉमन आ रहा है आयोटा पावर n। जब आपने आयोटा पावर n कॉमन ले लिया तो आपके पास आंसर रह गया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब और प्लस आयोटा की पावर 4। अब आयोटा की पावर n ये रिजल्ट है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर रिजल्ट राइट करने, तो ये आयोटा और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, प्लस आयोटा क्यूब की जगह आपने राइट कर दिया आयोटा स्क्वायर और आयोटा की पावर 4 को आपने लिख दिया आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपको राइट यहाँ कर देता हूँ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब हमने यहाँ पर आयोटा की पावर n लिखा और साथ में ये आयोटा प्लस -1, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, और साथ में आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 राइट किया और ये होल स्क्वायर और ब्रैकेट ये क्लोज। अब आयोटा की पावर n और फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, आयोटा -1 और प्लस आयोटा को -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस आयोटा -1 का स्क्वायर आपके पास ये +1 हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से आयोटा को माइनस आयोटा से कैंसिल कर देना है और -1 को +1 से कैंसिल कर देना है। तो आयोटा की पावर जो n है और यहाँ पर आंसर 0, आयोटा की पावर n को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारा आंसर आपके पास 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आपने प्रूव कर ली। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो स्टेटमेंट है वो आप देखें, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ़। अब जो हमारे पास रिजल्ट है वो मैं राइट कर रहा हूँ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल पावर आपके पास है 2n इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट आपने फाइंड करना है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n की पॉजिटिव वैल्यू के लिए। ये कंडीशन साथ में दी हुई है कि अगर ये रिजल्ट 1 के इक्वल तब होगा जब फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। आपने n की पॉजिटिव लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है कि कब ये रिजल्ट 1 के इक्वल होता है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो या ऐसे ही सॉल्व करते आओ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, तो ये जो पावर 2n है तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 2 राइट कर लेते हैं और n को हम होल पावर बना देते हैं। दोबारा अगर आप चाहें तो 2 मल्टीप्लाई n, ये 2n हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व कर लो, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और होल पावर आपके पास है n। अब इसको आपने 1 बनाना है, n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है कि कब ये 1 के इक्वल होता है। अच्छा, अब न्यूमरेटर का स्क्वायर ओपन करें, 1 का स्क्वायर ये 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, a है 1 और आयोटा आपके पास मतलब b है आयोटा, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर आपके पास 1 हो गया प्लस आयोटा का स्क्वायर और माइनस का 2ab, 2 फॉर्मूले का a आपके पास 1 और b आपके पास आयोटा, और होल पावर जो आपके पास है वो आपके पास आ गई n इज इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है ये -1 के और प्लस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के और माइनस का 2 आयोटा, और यहाँ पर जो होल पावर है वो है n इज इक्वल टू 1। अब 1 से आपने -1 कैंसिल कर दिया, 1 से आपने -1 कैंसिल कर दिया, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा और होल पावर आपके पास है n इज इक्वल टू
1। अब 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो गया, -1 की पावर आपके पास आ गया n इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए उसने कहा था कि ये रिजल्ट 1 के इक्वल n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। अब आप देखो फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर आप n को 1 पुट करते हो तो -1 की पावर 1 इज इक्वल टू 1, क्या ये बात ठीक है? -1 की पावर ऑड है तो -1 इज इक्वल टू 1, ये स्टूडेंट्स फॉल्स कंडीशन है, तो ये लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमें सेटिस्फाई भी करवाना है, -1 1 के इक्वल नहीं होता, ये फॉल्स कंडीशन है। उसके बाद लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो 1 के बाद है वो 2 है, तो आप n की जगह आप पुट करें 2 -1 का रिजल्ट आप n की जगह पुट कर दें 2 इज इक्वल टू 1 -1 का स्क्वायर, अब नेगेटिव नंबर की पावर स्क्वायर है तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है, 1 इज इक्वल टू 1, तो ये रिजल्ट ट्रू हो गया। और यहाँ से हमें पता लग गया कि जो n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है वो 2 है। नंबर 9 की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 4 इज अयोटा पावर r, वेयर r इज़ द रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4। अब वो कह रहा है कि आपके पास r रिमाइंडर है जब n पर डिवाइड किया जाता है 4। तो इसको हम सोल्यूशन को देखते हैं। जो सोल्यूशन के अकॉर्डिंगली वो कहता है कि आपने अयोटा पावर n को बनाना है अयोटा पावर r के इक्वल। एंड वाली स्टेटमेंट देखें, वेयर r इज़ द रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4। अब 4 जो है वो n पर डिवाइड किया जाता है, n डिवाइडेड हो जाएगा और 4 आपके पास डिवाइज़र। और लास्ट स्टेटमेंट में आखिरी सेंटेंस में कहा जा रहा है वेयर r इज़ द रिमाइंडर। अब यहाँ पर जो रिज़ल्ट है ये q रिप्रेजेंट करता है कोशेंट को और r आपके पास है रिमाइंडर। अब ये जो n है ये रिप्रेजेंट करता है डिवाइडेंड को और q जो है ये रिप्रेजेंट करता है कोशेंट को। ये जो 4 है ये रिप्रेजेंट करता है डिवाइज़र को और ये जो r है ये रिप्रेजेंट करता है रिमाइंडर को। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है वो इक्वल होता है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब जो डिवाइडेंड है वो इक्वल है n के, डिवाइज़र है वो इक्वल 4 के, मल्टीप्लाई कोशेंट इक्वल है q के, प्लस रिमाइंडर इक्वल है r के। तो आंसर आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 4q प्लस r। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक वो कह रहे हैं कि अयोटा पावर n को आपने बनाना है अयोटा पावर r के इक्वल। तो अगर मैं दोनों तरफ अयोटा अप्लाई करता हूँ तो अयोटा यहाँ पावर n और इधर ही अयोटा पावर 4q प्लस r, मीन दोनों तरफ आपने बेस सेम ले ली। लेफ्ट हैंड साइड पर भी अयोटा अप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड पर भी अयोटा अप्लाई कर दिया। अब अयोटा की पावर n को आपने बनाना है अयोटा की पावर r। तो अब आप देखें आप ऐसा कर सकते हैं, अयोटा की पावर 4q अलग कर दें और अयोटा की पावर r को अलग कर दें। अयोटा पावर n इज़ इक्वल टू, इसको आप लिख दें अयोटा की पावर, यहाँ पर इसको हम रिमूव कर लेते हैं, अच्छा अब हमने क्या लिखना है अयोटा की पावर 4q है तो आप इसको लिख दें अयोटा की पावर 4 और होल पावर आपके पास है q और अयोटा की पावर r। अब ये अयोटा की पावर n, अयोटा की पावर 4 को आप लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर और ये स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई टू दोबारा 4 हो जाएगा और होल पावर आपके पास है q और यहाँ पर अयोटा की पावर r। फर्दर जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं अयोटा की पावर n इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, अब -1 ऊपर स्क्वायर है और होल पावर आपके पास q और यहाँ पर अयोटा की पावर r। तो अयोटा की पावर n इज इक्वल टू -1 का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास 1 और 1 की पावर आपके पास q और अयोटा की पावर r। अच्छा अब ये जो q है ये बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को, तो हम ये मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जब आप q नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है।
तो यहाँ पर अगर आप पुट करें आयोटा की पावर n है इज इक्वल टू 1 की पावर q, तो अगर आप q की जगह 1 रख देंगे तो आपके पास आंसर 1 हो जाएगा। तो ये 1 की पावर जो q है वो इज़ इक्वल टू 1। कोई भी आप नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 पुट करेंगे q की जगह तो आंसर 1 ही आएगा। तो 1 की पावर q इज इक्वल टू 1 है, तो आपके पास रिजल्ट रह जाएगा आयोटा की पावर r, जो कि आपने रिजल्ट प्रूव करना था। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये कंप्लीट लेक्चर समझ आया होगा। ये 1.1 के हमने तमाम एक एक क्वेश्चन इस पूरे लेक्चर में डिस्कस किया है। विदाउट हेजिटेशन स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर यहाँ पर कमेंट्स मेंशन करें ताकि मुझे सारे कमेंट्स मिलें और मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।